डिलीट कर देते हैं। Let's consider the reaction of strong acid and strong base. HCl plus NaOH, NaCl plus H2. कैसा एसिड, बेस, सॉल्ट, इतना सही है। अब सुनो, दिमाग में खराब कर बोल रहा हूँ। Let's dissociate the NaCl. NaCl को डिसोसिएट करो, बोलो क्या मिलेगा? Na प्लस और Cl माइनस, है ना? अच्छा, और कोई सेकेंड बाय प्रोडक्ट क्या मिला? वाटर, तो उसको भी डिसोसिएट करो। डिसोसिएट दी H2, क्या मिलेगा बोल प्रोडक्ट से? H प्लस OH। अब मुझे एक बात बता, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या है? अगर किसी सॉल्ट के आयन वाटर के आयन से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, अगर नहीं तो नहीं। अब मुझे बता, दो डिफरेंट आयन तेरे को मिल रहे हैं, अरे हाँ या ना? अब जरा ध्यान दे, associate the Na plus and what? OH minus। भाई इसका कटायन इसके आयन से रिएक्ट करेगा और इसका आयन इसके कटायन से, तो व्हाट वी गेट? Na plus OH minus give you what? NaOH। अरे हाँ ना, बस सवाल ये है क्या ये होता है? चलो देखते हैं। NaOH जब आपस में कंबाइन हो रहा है तो ये कैसा बेस बना रहा है? और जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीजें होती है उसका काम होता है H प्लस देना अगर वो एसिड है, और OH माइनस देना अगर वो बेस है। इसका मतलब है ध्यान से समझ जो बता रहा हूँ, ध्यान से कि हमने Na प्लस OH को कंबाइन करके NaOH तो बना दिया, पर ये कैसा बेस बन रहा है? स्ट्रॉन्ग, जो कि तुरंत 100% फिर से क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोसिएट। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना परसेंट हो रहा है? 0.05, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना परसेंट हो रहा है? 100%। अब मुझे बता, क्या मैं बोल सकता हूँ कि Na प्लस को OH माइनस से कंबाइन होने में दिलचस्पी है या नहीं? आंसर इज नो, क्योंकि वो बनने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जो 1 सेकंड भी वहां पे रुकने वाला, वो ज्यादा से ज्यादा कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा? बैकवर्ड। इसका मतलब Na प्लस और OH माइनस कंबाइन होना नहीं चाहते, वो हम कराते हैं। तो इसीलिए ध्यान दो, इसीलिए अब मुझे बताइए ये किसका था? सॉल्ट का। ये किसका है? वाटर का। क्या ये दोनों आयन आपस में कंबाइन होना चाह रहे हैं? नहीं, इसका मतलब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। अब एक और मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, ध्यान से देख, कौन सा? associate the what? H plus and Cl minus, दोनों को कंबाइन करो, बोलो फटाक से। H plus and Cl minus give you what? HCl। अब HCl कौन सा एसिड है? तो ये रिएक्शन पीछे कितना परसेंट जाएगा, आगे कितना परसेंट जाएगा? इसका मतलब है कि H plus Cl minus में कंबाइन होना, लेकिन हम करवा रहे हैं। तो नोट क्या होता है? नोट, due to formation of what? Strong acid and strong base reaction more towards which direction? Backward direction. Hence salt hydrolysis not takes। यही रीजन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। आज वो लेकिन मैं कौन सा समझूं, इसीलिए पहला वाला तो मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, ये इसका कोई लेना देना नहीं, तुमको पूछना भी नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैडम? प्रॉब्लम आता है सेकेंड वाले में। ध्यान से देख, मान ले तेरे सामने लिया वीक एसिड प्लस, बोलो
स्ट्रॉन्ग बेस। इसका क्या पढ़ना है हमको? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा मुझे एक बात बता, जब सॉल्ट का कटायन वाटर के एनायन से और सॉल्ट का एनायन वाटर के कटायन से रिएक्ट करता है, तो कैसा एसिड बेस बनना चाहिए? वीक। अगर वीक बनेगा तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ, क्योंकि वीक बनेगा तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में 100% फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है, आओ जरा देखते हैं सबसे पहले आओ जरा ध्यान दो। लेट्स कंसीडर, इसका डेरिवेशन के बहुत ध्यान से देखना। लेट्स कंसीडर दी weak acid and what strong base। चलो बताओ फटाक से कौन क्या रिएक्शन है? कोई भी वीक एसिड HCOOH, जानते हो कौन सा एसिड बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। या चलो तुम्हारे लिए और सस्ता एसिड लेते हैं, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? सॉरी, एसिडिक एसिड। बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। बेस हमारा स्ट्रॉन्ग, एसिड हमारा वीक। दोनों आपस में कंबाइन हुआ, व्हाट वी गेट? व्हाट वी गेट, टेल मी। इसको कौन सा बेस सॉल्ट बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। इधर तक तो कोई डाउट नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? लेट्स एसोसिएट, dissociate this salt of what? CH3 COO minus Na plus। कौन बताएगा क्या मिलेगा? बोल। CH3 COO minus Na plus give you what? बोलो। CH3 COO minus Na plus। अब हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है इसके साथ? Dissociate what? Tell me fast। Water क्या बनेगा? H2O। Give you what? H plus OH minus। अब मुझे बताओ आगे मैं क्या करूँगा? तो भाई इसका अनायन इसके कैटायन के साथ और इसका कैटायन इसके अनायन के साथ। तो हम लोग पहला लेते हैं, लेट्स एसोसिएट दी Na plus and OH minus। सर जरूरी है क्या ऐसा पहले लिखना? नहीं, आपकी मर्जी, आप CH3COH बोलो क्या मिलेगा? Na plus plus OH minus give you what? Na। कैसा बेस है? तो ये पीछे की तरफ कितना परसेंट जाएगा? आगे कितना परसेंट जाएगा? ये तो हो रहा ही नहीं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्यू टू formation of strong base reaction move towards which direction? Towards which direction? Towards backward direction। Hence salt hydrolysis not takes place। ये रीजन है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है किसका? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। पर प्रॉब्लम ये है कि सर आपने लिखा था होता है, मैंने तुमको बताया था खाली पहले वाले का नहीं होता, बाकी तीनों का। तो कैसे होता है? आओ उसको भी देखो। तो क्या करना पड़ेगा? इधर पे हम लोग लेंगे, लेट्स एसोसिएट। बोलो फटाक से क्या? लेट्स एसोसिएट CH3COO minus and H plus। कोई बताएगा क्या प्रोडक्ट आएगा? टेल मी फास्ट। CH3COO minus H plus give you what? CH3COOH। कैसा एसिड है? वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक। तो ये रिएक्शन पीछे कितना परसेंट जाएगा? आगे कितना परसेंट जाएगा? अगर आगे 100% जा रहा है इसका मतलब इसको इससे कंबाइन होने में दिलचस्पी है। तो हम लोग लिखेंगे ड्यू टू formation of weak acid reaction
बोलो move more towards which direction? Forward. Hence solve hydrolysis. अब एक सवाल आता है दिमाग में, सर एक आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है और एक का हो रहा है, ऐसे केसेस में पूरे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। ध्यान रखिए। अब अगर हो रहा है तो इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या बोला? हाँ, ऐसा डेरिवेशन है ना कि डेरिवेशन खत्म होने के बाद कुछ चेहरा देखना, देखते जाओ। अगर तुम लोगों को अभी भी दिख रहा है, पर एक बात बता, बहुत खूंखार डेरिवेशन, कब किधर क्या ले रहा हूँ कुछ समझेगा नहीं, लेकिन कोशिश करो समझने की। आराम से, इससे ज्यादा ही लगेगा। एक बार और स्लाइड चेंज करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। आपने को सबसे पहले लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ क्या? हाइड्रोलिसिस फॉर बोलो क्या था? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख रहे। इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हो सकता है कहीं पे गलती हो तो दोनों रिमाइंड कराना। अब मुझे बताओ किस आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ है? बोलो किसका हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल गलती कर दिया ठीक है। मैंने अभी सुना, मैंने तुमको पूछा कि किस आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो पागलों जैसा चिल्ला रहे CH3CO- और H+। अपने मेन कंपोनेंट कौन सा है? CH3CO-, तो बस उसका ही हाइड्रोलिसिस होगा। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ यार, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख। हाइड्रोलिसिस जिसका हुआ है उसको धर लिया। अरे हाँ या ना? इसको पानी के साथ रिएक्ट कर, क्या बनेगा? टेल मी फास्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3COOH+। कल मैंने तुमको कुछ बताया था, याद है? मैंने तुमको बोला था कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो दोनों में से कोई स्ट्रॉन्ग तो उसी का, और बनने वाला प्रोडक्ट भी स्ट्रॉन्ग। उसमें नेचर किसका आता है? जो स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है? देखो जरा, यहाँ पे बचा क्या? OH-। इसका मतलब है ये, बात समझ में आई? अगर उधर तेरा आ रहा है स्ट्रॉन्ग कुछ और इधर मिल रहा है कुछ और, तो इसका मतलब पूरा होगा। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। आप सुनो मेरी बात, हमारे बोर्ड एग्जाम में तुमको यहीं तक लिखना है और इसके नीचे ये लिखना है, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। लेकिन जो जेई वाले हैं और नीट वाले, उनको पूरा डेरिवेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आपके डेरिवेशन के फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आए। सीटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सीटी वालों के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही। लेकिन अब जो मैं करा रहा हूँ वो स्पेशली जेई और नीट वाला। अब जरा मेरी बात को ध्यान से देखो, मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। मैंने तुमको कुछ बोला, कुछ समझ में आया? आपको बस इधर तक लिखना है, प्लस उसमें ये पॉइंट एडिशन करना है। अब मैं इसको दोबारा लिखूंगा नहीं, तो इसीलिए मैं डेरिवेशन को इसी के नीचे कंटिन्यू करूँगा। मतलब डेरिवेशन अगर करना है तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, समझता है ना? T is equals to 0। इसमें तो तुमने महारत हासिल की है, याद आ रहा है? इसको लिया C, इसको लिया 0। पानी नहीं लेते, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, याद आ रहा है? सब थोड़ा बहुत जिस हिसाब से सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो मुझे समझ में आ गया था। हम लोग उधर बैठ के देख रहे थे कि बंदा सो रहा है। किसको देखा? एक इसको देखा, हाँ इसको देखा, और एक गर्ल्स को देखा। गर्ल्स से ओके, मैं नाम नहीं लूंगा कि मेरे लोगों को बुरा लगेगा। हाँ जाने
t इज इक्वल्स टू 0 पे इसका C C0। अब t इज इक्वल्स टू t बोले तो क्या है C माइनस C क्या H। अब H लेंगे, पूछो क्यों? हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अरे अभी मीटिंग में पॉइंट है सर, नो C है। देखो 1 में से 1 अल्फा निकालते हैं तो C में से C माइनस CH है। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता, पक्की बात है। H क्या है यहाँ पे? वेरी गुड क्वेश्चन। हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू श्योर? गुड क्वेश्चन। C stands for concentration, H stands for hydrolysis। करें आगे? माही क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? कितना अच्छा खासा माहौल चल रहा है, क्या हुआ? कुछ तकलीफ है? कुछ चाहिए? ले आ गया तुम्हारा डब्बा आ गया। इतना क्या घूम? अरे आप सीधा भी आ सकते, इतना घूम के क्यों आते हो? इतना सारा सामान पड़ा है कि वो मेरे को लगता है क्या मेरी आज एक चेहरे ऊपर चेहरे चढ़ा। क्या चला दिया? किसने? मुझे जहर चढ़ा दिया। ये मुझे सुनाई दिया, पहले तो शहर सुना। फोन में चलाओ। अरे नहीं चल ऑलरेडी नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं। Solve the problem. भाई किधर है? चले भाई ये। अबे 4 डेरिवेशन अभी कितना स्लो चलेंगे और ठीक। अबे ठीक है मुझे। देखो आप t इक्वल्स टू t पे C CH write the degree of hydrolysis. Write the degree of hydrolysis for above reaction. What do we get? K H is equals to CH3COOH OH minus upon CH3COO minus। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये आया इक्वेशन नंबर। मेरी बात को ध्यान से देखिए। KH इज इक्वल टू, इसका क्या है? CH इंटू इसका क्या है? CH अपॉन क्या आया? C माइनस CH आया ना? कैसे करेगा आगे? KH इज इक्वल टू C स्क्वायर H स्क्वायर C 1 माइनस H। C से C मरेगा। हम सबको पता है, तुम लोगों को याद होगा KH इज इक्वल टू सीधा क्या आएगा? H स्क्वायर। कितने लोगों को समझा है? अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वीक कंपोनेंट का कितना होता है? 0.05% और 1 का 0.05% मतलब कितना? बहुत छोटा वैल्यू। और 1 में से उतनी वैल्यू को अगर माइनस करो तो 1 को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि 1 माइनस H कितना होगा अप्रॉक्सीमेट?
1, तो इसीलिए KH is equals to H square, तो फाइनली H is equals to oh my god, ये सारा मिस्टेक कैसे हुआ? क्या बचा हमारे पास? KH upon C, तो H is equals to बोलो KH इधर से कितने लोगों को समझ में पक्का आया ना? ये आया इक्वेशन नंबर क्या हुआ बोला इधर तक समझा है? अब मुझे बता कंपोनेंट कौन सा बन रहा है? लेट्स डिसोसिएट वीक एसिड। कौन सा एसिड बन रहा है बोलो फटाफट? यही बना। डिसोसिएट करो क्या बनेगा बोल? H plus, right the dissociation क्या constant for above reaction? कोई बताएगा क्या होगा? Tell me fast, come on. Ka is equals to K is equals to CH3 H upon यहाँ तक कोई डाउट है? पक्की बात। इसको इक्वेशन 3 लेते हैं। आप सुन मेरी बात ध्यान से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 3, तो क्या आएगा? KH into Ka is equals to, बहुत ध्यान से देख, यहाँ पे ध्यान दे, इसका एसिडिक एसिड इसका ये इसके इससे जाएगा, इसका ये इसके इससे जाएगा, तो फाइनली क्या बचा? H प्लस एंड पक्की बात है KH into Ka is equals to, कोई बता सकता है क्या आएगा? बोल बोल वाटर अनपढ़ एनी अदर come on, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा। क्या आएगा? K W याद आया कुछ? नहीं कर उधर लिखा है ऑलरेडी। H into OH KW होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अरे हाँ याद आया कि नहीं याद आया? ओ पाले मेरा बॉलिंग करके निकाल दो। अरे भाई समझ में आई? आपका आगे बढ़े, बाकी बात है। अगर एक और हाँ यहाँ पे ना दो, चलिए कार्यक्रम शुरू करें। आओ यहाँ पे ये कार्यक्रम हम लोगों ने देख लिया कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो फाइनल इक्वेशन बना क्या? फाइनल इक्वेशन क्या था? KH into KA KW। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को निकालना है KH, तो KH is equals to क्या आएगा? KW अपॉन इक्वेशन नंबर बोलो। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछो। आगे जाने के बाद कोई बोला सर ये कैसे है, ऐसा तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए अभी ध्यान दो। पक्की बात है। Are you sure? Can I go for the next?
अच्छा सुन, we know that H plus into OH minus is equals to what? KW. मुझे चाहिए H plus, तो H plus is equals to क्या आएगा? KW upon OH minus. क्या मुझे OH पता है? क्या मुझे OH पता है? हाँ पता है, पीछे आओ। OH क्या है? CH. OH क्या है? CH. तो यहाँ पे रखूँ CH। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? अच्छा, H plus is equals to KW upon C. क्या मुझे H पता है? क्या मुझे H पता है? अंडर रूट ऑफ KH, अंडर रूट ऑफ KH by C. क्या मुझे KH पता है? क्या मुझे KH पता है? पता है। तो आओ जरा और आगे बढ़ते हैं। H plus is equals to KW upon C under root of, बोलो क्या आएगा? KW upon KA upon, इधर तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आ ही गया होगा निकालना क्या है? H प्लस का वैल्यू। ये काम मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, पहले कॉपी करना स्टार्ट करो। आराम से कम आधा